बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसलाबाद के सरीना होटल में आज सिटी स्कूल चनाब कैंपस के ओ लेवल के तलबा व तालबात में तकसीम असनाद की तकरीब हुई। हमारे नुमाइंदा खसूसी सैयद ज़ैगम अब्बास शाह के मुताबिक इसकी सदारत CEO एजुकेशन अली अहमद सयान ने की। इस मौका पर हमारे नुमाइंदा खसूसी सैयद ज़ैगम अब्बास से शुरका ने खसूसी तौर पर गुफ्तगू भी की। क्या कहा, आइए देखते हैं सैयद ज़ैगम अब्बास शाह की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरीना होटल फैसलाबाद में, जहाँ द सिटी स्कूल कैंपस चनाब कैंपस का इवेंट जारी है और हमारे साथ CEO एजुकेशन फैसलाबाद मौजूद हैं अली अहमद सयान साहब। आइए उनसे जानते हैं कि इस इवेंट का मकसद क्या है और इस तरह के इवेंट कितने ज़रूरी हैं हमारी आने वाली नस्ल के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा कि ये जो इवेंट जारी है, हमारी जो आने वाले स्टूडेंट हैं इन पर क्या तासरात है इस तरह के जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप भी टाइम निकाल के यहाँ पर तशरीफ़ लाए। यहाँ पर सिटी स्कूल चनाब कैंपस का बच्चों की जो A लेवल O लेवल और जो मैट्रिकुलेशन के बोर्ड के बच्चे हैं उनकी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी अवार्ड सेरेमनीज़ हैं। तो मैंने यहाँ आकर बड़ा प्लेजेंट फील किया है और मैं समझता हूँ कि ऐसे इवेंट जो हैं वो बच्चे और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी इंकरेजमेंट होती है। और यहाँ पर जो बच्चों से मैंने शेयर किया है वो भी यही किया है कि एक तो हमें इस वक्त उम्मा को जो मसाइल दरपेश हैं उसके ऊपर हमें अपने इस्लाम के जो हमारी इस्लामी तालीमात हैं उनके ऊपर फोकस करना है। और दूसरा, आप हमारा फ्यूचर हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे। इन्होंने पाकिस्तान की सरहदों की, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात की इन्होंने हिफाजत करनी है। तो यही मैंने इन बच्चों से भी रिक्वेस्ट की है। और ये ऐसे इवेंट्स जो हैं ये होते रहते हैं हमारे फैसलाबाद में, जैसे यहाँ पे हो रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी और भी प्राइवेट सेक्टर में भी मैं जाता रहता हूँ और मैं समझता हूँ कि ऐसे इवेंट से बच्चों की स्पेशली इंकरेजमेंट होती है और वो अपनी बेहतर जो परफॉर्मेंस है वो आगे शो कर सकते हैं। अच्छा सर, हम अक्सर देखते हैं कि इस तरह के इवेंट प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनमें ज़्यादा होते हैं, गवर्नमेंट के स्कूलों में कम होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनमें भी ये चीज़ें होना ज़रूरी है? हाँ, किसी हद तक कहा जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी ये सारे फंक्शंस होते हैं। रिसेंटली हमारे एक स्कूल के बच्चे ने बोर्ड में 3rd पोजीशन ली। वहाँ पर मैं और हमारे मिनिस्टर हाफिज़ मुमताज़ साहब जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। हमने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उसको 25,000 प्राइज़ भी नेट कैश जो है वो भी दिया था। तो एक्चुअली होता ये है कि प्राइवेट सेक्टर के पास सोर्सेज ज़्यादा होते हैं और इनको मैनेज करना थोड़ा आसान होता है। तो होते हैं फंक्शन हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी होते हैं, लेकिन इनकी प्रोजेक्शन थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि इनके अपनी मैनेजमेंट, इनके एक्सपेंसेस को यूज़ करना इस तरह थोड़ा सा बेहतर होता है। अगर हमारे किसी गवर्नमेंट स्कूल के किसी भी स्कूल को सरीना में अगर फंक्शन करना पड़ जाए तो उसके लिए बहुत कास्टली होता है, लेकिन इनको ये फील नहीं होता। इसीलिए ही मैं समझता हूँ कि शायद ये एक तासर मौजूद है कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत फंक्शन होते हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसे फंक्शन नहीं होते हैं। बहुत शुक्रिया सर। जी हमारे साथ मौजूद हैं द सिटी स्कूल की प्रिंसिपल आसमा आमिर। आइए इनसे जानते हैं कि आज के शो का जो इनकाद किया है इसका मकसद क्या है और बच्चों में क्या अवेयरनेस पैदा होती है इससे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये बताइएगा कि इस शो का मकसद क्या है और दूसरा ये कि बच्चों पे क्या तासुरात हैं, और ये भी वजाहत से कीजिएगा कि ये प्राइवेट स्कूल सेक्शन में ये ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट सेक्शन में भी ऐसा होना चाहिए? जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द चांस टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक। एक्चुअली ये जो ग्रेजुएशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई है, ये बच्चों के O एंड A लेवल्स के रिजल्ट्स और मैट्रिक में जो आउट ऑफ स्कूल बोर्ड के एग्जामिनेशन में बच्चे परफॉर्म करते हैं उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए ये मुनक़द किया गया, इस तकरीब का इनकाद किया गया। और उससे ये होता है कि बच्चे जो आगे आने वाले बच्चे हैं वो भी पार्टिसिपेंट हैं, यहाँ पे ऑडियंस भी हैं, कुछ कंडक्ट कर रहे हैं सेरेमनी को, कुछ प्रोटोकॉल सर्विसेज दे रहे हैं गेस्ट के लिए। तो जब वो इस सेरेमनी का पार्ट बनते हैं तो उनके लिए ये मोटिवेशन है कि नेक्स्ट ईयर जब वो अपीयर होंगे तो उनके लिए भी इसी तरह की सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाएगी और वो और ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, इस एफर्ट करना चाहते हैं। मैडम ये बताएं कि आप समझती हैं कि जो दूसरे स्कूल्स हैं प्राइवेट स्कूल से हट के, जिनको हम सरकारी गवर्नमेंट स्कूल कहते हैं, उनमें किस हद तक इस चीज़ का होना ज़रूरी है? मैं तो ये समझती हूँ कि देखें, बच्चे का सबसे पहले अटैचमेंट होना स्कूल के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक कि बच्चा कंफर्टेबल नहीं है एनवायरनमेंट में और उसको अपने एंटरटेनमेंट की भी कुछ एक्टिविटीज़ नहीं मिल रही तो कभी भी बच्चा परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं, एक तो बच्चों को प्लेटफॉर्म देती हैं, उनकी स्किल्स पॉलिश करती हैं, उनको ग्रूम करती हैं और साथ ही साथ उनको स्कूल के साथ बॉन्डिंग, अटैचमेंट, टीचर्स के साथ उनकी अवेयरनेस, उनकी अटैचमेंट वो डेवलप होती है। और अगर हम उनको सिर्फ एक ही तरह के माहौल में रखेंगे तो बच्चा तो कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता उस पढ़ाई के लिए।
जी हमारे साथ यहाँ पे एक ओ लेवल की स्टूडेंट महा शफकत भी मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इस तरह के इवेंट से इनको क्या तौसर मिलता है, इनका फीडबैक कैसे होता है। महा ये बताएं कि जो इस तरह के इवेंट्स हैं कितनी हौसला अफजाई होती है आपकी, आपको कितना इंकरेजमेंट मिलती है इन चीज़ों से? बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है, क्योंकि स्पेशली जब हमारे टीचर्स हमें अप्रिशिएट करते हैं, जो हमने इन सालों में किया उनकी वजह से ही बेशक किया था, लेकिन जब वो अप्रिशिएट करते हैं हमें आगे बहुत अच्छा करने की हमें अप्रिसिएशन मिलती है, फिर हम आगे ज़्यादा अच्छा करें। ये हमें होता है कि हमारे टीचर्स और प्राउड फील करें कि कभी उन्हें लगे ना कि हमने बुरा किया था। बेसिकली हमें अप्रिशिएट करते हैं ताकि हम आगे अपनी लाइफ में इससे भी बेहतर करें। लगन पैदा होती है हाँ जी, लगन पैदा होती है। इस तरह। हाँ जी। तो आप समझती हैं कि जो बाकी इदारे हाँ हैं, जी। बाकी स्कूल्स हैं, उनमें भी इस तरह के इवेंट होने चाहिए? हाँ जी, बेशक होने चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट का हक है कि उसको उसकी मेहनत को बताया जाए, कि उसे अप्रिशिएट किया जाए। इस तरह हम करते हैं ना, तो जो स्टूडेंट है ना उसके अंदर और लगन पैदा होती है। तो बाकी स्कूलों को भी चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ इस तरह करें इवेंट्स, ताकि उनमें लगन पैदा, और फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और पाकिस्तान की ही तरक्की होगी आगे। जी हमारे साथ मौजूद बच्चों का ये कहना था कि हम साल भर मेहनत करते हैं और इस तरह का इवेंट हमारी हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हो या वो प्राइवेट सेक्टर के। तो ये जैगम अब्बास, BBC 11 हेडलाइन न्यूज़, फैसलाबाद। Sir Iftikhar, Ma'am Asma, Sir Ali Nayyar, and all the teachers who have taught me even a single word, including Ma'am Fafra, Sir Waqas, Sir Iftikhar, and Sir Khalid. Thank you so much. काम ऐसा करो कि काम करने से नाम बन जाए, और नाम ऐसा बनाओ कि नाम लेने से काम बन जाए। That you all waited today, both your sides. This gown is a symbol. It symbolizes. It's time for the City School Choir for a breathtaking performance. All the high achievers of class 2019 for their diligence and dedication.